कहा बाबा कुछ देर के लिए आप शिविर से बाहर निकल सकते हो। कहा क्यों नहीं, तुम जो कहोगे वो मुझे करना होगा क्योंकि मैं तेरा सेनापति हूं। कहा तो चलिए। बाबा मरहम पट्टी जो लगवा रहे थे छोड़ दिया, वैद्य को इशारा किया रहने दीजिए आ रहा हूं। दुर्योधन के साथ पहुंचे वहां जहां पर दुर्योधन के 14 भाई की लाश पड़ी थी। दुर्योधन जाकर के कहा कि बाबा इन लाशों के मुंह पर से जरा कफन के कपड़ा हटाएंगे आप। कहा दुर्योधन कह दिया कि तुम जो कहोगे वो करेंगे। कहा तो बाबा जरा इन लाशों के मुंह पर से कफन के टुकड़ा हटा दीजिए। बाबा जब एक एक करके 14 के मुंह पर से कफन के टुकड़ा हटाया ना, तो बाबा के मुंह से निकल गया अरे दुर्योधन ये तो सब तेरा के तेरा भाई है। कहा हाँ बाबा। कहा किसने मार दिया तेरे भाई को। कहा कि खबरदार बाबा, यही बात पूछने के लिए मैं आपको यहां पर बुलाया हूं, आप बोलिए कि किसने मारा मेरे भाई को। कहा मुझे तो पता नहीं। कहा तो इसका मतलब है कि मेरे सुख दुख की चिंता आपको नहीं है। बताइए मेरे 14 भाई मारा गया और आपको पता भी नहीं है। पता हो कैसे, आखिर आप तन से मेरे तरफ हो और मन से उस पांडवों के पक्ष में हो, इसीलिए आपको पता भी नहीं है कि मेरे भाई को किसने मारा। ए बाबा मैं समझ गया कि मैं ये युद्ध नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि आपने अपने ही मुंह से मेरे दुश्मनों के बेटा के बड़ाई करते हो। कहा कि दुर्योधन ये गलत है। अगर अभिमन्यु वीर है तो हमें वीर कहना चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन हो और चाहे मित्र हो, उसके वीरता को मैं प्रणाम करता हूं, वो वीर है। कहा बाबा बात ये नहीं है, आप अंतर मन से उस पांडवों के जीत चाहते हैं। इसीलिए जब धर्मराज लड़ाई के पूर्व में आया था आपको प्रणाम करने के लिए, तो आपने युधिष्ठिर को विजयी भवः का आशीर्वाद दिया था। और मैं जब आपको प्रणाम किया तो केवल आपने कहा आयुष्मान भव। उसी दिन समझ गया कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। परिणाम देख रहा हूं बाबा, अभी आपके सामने में है। बाबा तो मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, अगर आप पांडवों के विजय चाहते हैं तो इसी वक्त आप हमारे सेनापति के पद से इस्तीफा देकर और आप सहर्ष जा सकते हैं पांडवों के पक्ष में। हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। मैं आपके बदला में किसी और को सेनापति बना दूंगा, आप जाइए आराम से पांडवों के पक्ष में रहिएगा, क्योंकि नमक मेरा खाते हैं, गुणगान उस दुश्मन के करते हैं। बाबा के आंख में आंसू आ गया। गंगा पुत्र भीष्म सजल नेत्र से कहा कि दुर्योधन ये तुम्हारी भूल है, तुमने कृष्ण के गीता के उपदेश नहीं सुन सका, तुम नहीं सुना। अगर सुना होता तो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, कर्म किए जा फल को इच्छा मत करना इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, वो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अरे कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान।
ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। ए दुर्योधन, तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल मिल रहा है, इसमें बाबा क्या करेगा? समझाने के लिए भगवान कृष्ण आए थे, लेकिन तुमने कृष्ण के बात नहीं माना, उल्टे हरि को बांधने चला। जो थे असाध्य साधने वाला, इसीलिए हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। और आज भगवान के विरोधी बनकर अपने कर्मों का फल पा रहे हो, तो बाबा क्या करेगा? कहा नहीं बाबा नहीं, आपके वजह से मैं ये दुख भोग रहा हूं। आज आप ही के वजह से मेरा 14 भाई मारा गया है। बाबा भीष्म को क्रोध आ गया, कहा ठीक है, तो किसने मारा तेरे भाई को? कहा वो भीम। गंगा पुत्र भीष्म कहा कि देखो दुर्योधन, मैं तो पूरे तन मन से तेरे लिए युद्ध करता हूं, पर तेरे भाग का दोष है कि आज 8 दिन से युद्ध हो रहा है और तुम निरंतर हारते जा रहे हो। लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूं कि तुम्हारे भाई के मौत के बदला कल अवश्य उतारूंगा। कल जो ही लड़ाई के मैदान में जाऊंगा और 5 पांडवों में से जो भाई मेरे सामने आ जाएगा, उसको मैं रण क्षेत्र में सदा सदा के लिए सोला दूंगा, वो लौट कर नहीं जाएगा। गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया, कहा है कि कल लड़ूंगा मैं निराली शान से, कल मैं निराली जान से, कल लड़ूंगा मैं निराली जान से, कल लड़ूंगा मैं निराली शान से, कल लड़ूंगा मैं निराली जान से, एक पांडव को मरूंगा जान से, एक पांडव को मरूंगा जान से, एक पांडव कल को मारा जाएगा, एक पांडव कल को मारा जाएगा, एक पांडव कल को मारा जाएगा, एक पांडव कल को मारा जाएगा। दुर्योधन, कल लड़ूंगा मैं निराली शान से, एक पांडव को कल मारूंगा जान से। जाओ दुर्योधन जाओ, ये मेरा सत्य वचन है। अरे एक पांडव कल को मारा जाएगा और आज का बदला उतारा जाएगा, आज का गंगा पुत्र भीष्म का कि एक पांडव कल को मारा जाएगा, आज का बदला कल उतारा जाएगा। जाओ दुर्योधन जाओ, समझो कि 5 भाई में से कल एक भाई मारा जाएगा, सारे वो बचेंगे। शुकनी बगल में खड़ा है, शुकनी हाथ जोड़ा, कहा बाबा प्रतिज्ञा किए यदि बाबा तो ये दुर्योधन जीतन वाला है। आप यदि प्रतिज्ञा किए हो तो मुझे विश्वास है कि कल ये दुर्योधन जीतेगा।
निश्चित इसकी कल जीत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन शंका है एक बात की, बाबा कड़क उठे। ऐ शकुनी किस बात की शंका है? क्या हमारे प्रतिज्ञा पर तुम्हें भरोसा नहीं? कहा बाबा भरोसा है, लेकिन शंका है, थोड़ी सी शंका है। क्या शंका है? अहो शंका है एक बात की, उधर वो मुरली वाला। अहो शंका है एक बात की, उधर एक मुरली वाला। अरे शंका है एक बात की, उधर एक मुरली वाला है। उधर एक मुरली वाला। जीत होगी बाबा, लेकिन शंका है कि पांडवों के पक्ष में वो मुरली वाला है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा तो कृष्ण के याद जो ही दिलाया न, तो बाबा आंख बंद कर लिया। अब बाबा को याद आया, हे राम ये क्या किया मैंने, भूल ही गया था कि भगवान उसके पक्ष में है, धर्म उसके पक्ष में। तो बाबा आंख बंद किया और कहा कि हे कृष्ण मेरे वचन के लाज अब तुम ही रखोगे, जब सुगंध कर लिया है तो कर लिया। इतने में बाबा जवाब दिया कि ये शकुनी, तुम्हें शंका है कि कृष्ण मेरे लक्ष्य को विफल कर सकता है, तो कान खोल करके सुनो, कल उस कृष्ण को भी हम नाच नचा देंगे। क्या हो अगर वो कृष्ण उसके संग है? क्या होगा अगर वो कृष्ण पांडवों के पक्ष में है? फिर भी मैं कल एक पांडव को मारूंगा, कृष्ण के सामने में मारूंगा। क्या हो अगर वो कृष्ण उसके संग है? हमारा भी प्रतिज्ञा है, कल या तो एक पांडव को मार कर आऊंगा या स्वयं मर जाऊंगा। कल आखिरी हमारी जंग है। अगर मैं पांडवों को नहीं मार सका तो स्वयं लेट जाऊंगा सर्वदा के लिए उसी रण क्षेत्र में। अरे पुष्पवाहन देवता भी आएंगे, देवलोक के सारे देवता भी पुष्पक विमान पर चढ़कर अगर कृष्ण को पांडवों को बचाने के लिए आएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पुष्पवाहन देवता भी आएंगे और खा के प्राजह वो भी हमसे जाएंगे। उन सारे देवताओं को भी रण क्षेत्र में सर्वदा के लिए सलाह दूंगा, जो पांडवों को मदद पहुंचाने की कोई चेष्टा करेगा। आहा, इतना भयंकर प्रतिज्ञा कर ली। अब दुर्योधन और शकुनी प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया कि चलो एक पांडव यदि कल मारा जाएगा तो उसकी शक्ति छीन हो जाएगी, बचेगा चार, चार में से एक को तो कर्ण ही मारेगा, बचेगा तीन, तीन में से दुर्योधन कहा एक को मैं मार दूंगा, एक को मेरे गुरुदेव मार देंगे और एक को मेरा भाई दुशासन मार देगा, बस लड़ाई जीत लेंगे। तुरंत में इतना सुंदर रणनीति बना करके बड़ा खुश होकर के दुर्योधन शकुनी के साथ अपने शिविर चला गया। बाबा भीष्म अपने शिविर में आया, लेकिन तभी एक गुप्तचर इस संवाद जो सुन रहा था, तुरंत वो दौड़ करके आया। अरे बुआ हेडे टावर एने छे तो तू एने घोरल छी, धर तो मोबाइल एने घोर ने। एक बार जोरदार
बच्चों चुपचाप शांति के साथ बैठो। बच्चों चुपचाप शांति के साथ बैठो। ठीक है। फिर उन्हें घूमे उन्हें घूमी तो कुर्सी उन्हें ले जो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बातचीत नहीं करिए, आराम से सुनिए। वो गुप्तचर जाकर के पांडवों को सूचना दिया कि सावधान। क्या हुआ? कहा कि बाबा भीष्म प्रतिज्ञा किया है और कल सुबह पांचों भाई में से जो उनके सामने पड़ जाएंगे समझिए उनकी अर्थी उठ जाएगी, विधाता भी नहीं बचाएगा। धर्मराज जो ही ये खबर सुना कि फूट फूट कर रोने लगा। उधर से भीम आया, भीम को छाती से लगा लिया कि भाई आओ, केवल रात भर की ही बात है, पता नहीं कल हम पांचों में से किसे दुनिया छोड़ना पड़े, इसीलिए रात भर हृदय से लग करके रहो मेरे भाई। अर्जुन आया, उसे भी हृदय से लगा लिया, नकुल सहदेव को भी हृदय से लगाकर पांचों पांडव रो रहे हैं। कहा एक कवि ने कि रही मैं पांचों अब पांडव बाबा के अदुलरुओ नरे जान रे जानी रे अरे बाबा के नरे दुलरुओ रे जान। वो बचपन वाली बात याद आई धर्मराज को। जब पांचों भाई छोटे छोटे थे तभी पांडु जी का देहांत हो गया था, पिता स्वर्गवास हो गए थे। तो पिता के बदला में बाबा भीष्म ही अपने गोदी में पांचों को बैठा लेते थे और बाप वाला प्यार दुलार बाबा भीष्म ही दिया करते थे। उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाए थे, दूध भात कटोरी में लेकर अपने हाथों से बाबा ही खिला खिला करके जवान किया था। आज वही बात याद आते ही पांचों भाई विकल होकर रो पड़ा कि बाबा जब मारना ही था तो बच्चे में गला घोट कर मार देते, जवान क्यों किया? आज आप दुर्योधन के वजह से प्रतिज्ञा किए हो कि अपने प्रिय पांडव को मार देंगे। बिलख बिलख कर पांचों भाई रो रहे हैं। अरही यही मैं पांचों अब पांडव बाबा के अदुलरुओ नरे जान रे जानी रे अरे बाबा के नरे दुलरुओ रे जान। अजान रे असे हो रे बाबा भेल दुश्मन मोरे। अजान ये हो रे बाबा भेले दुश्मन मोरे जान। से हो रे बाबा भेले दुश्मन मोरे जान। ये हो रे बाबा भेले दुश्मन मोरे रही यही में पांचों पांडव बाबा के दुलरुओ रे जान रे बाबा के दुलरुओ रे जान रे बाबा के दिलरुओ रे जान रे जान से हो रे बाबा भेले तू समन मोरे।
जान रे अरे जान रे हमरे नाही करतो हो जान रे हमरे नहीं लड़तो यो लड़ियो रे जान रे जान हमरे नहीं लड़तो यो लड़ियो रे जान रे लिखल रे करम अकेयो नहीं मिटतई जान रे लिखल रे करमवा अकेयो नहीं मिटतई रे तनी मनी भागो के लिखल सत्य होय छै उ कोई नहीं मिटबे छै हो बाबू। एक बारी यह बात पर भाग देवता और लक्ष्मी जी में झगड़ा भे गेल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तू पढ़े ल जाय छी रोज दिन हमरा नहीं बुझाय छै जाते थे गाछे में खेल के चल आवे थे मम्मी पापा के कहते थे हम पढ़ के लिए तू बड़ा बदमाश है। जब तेरा भजन में शांति पूर्वक बैठल नहीं जाए क्लास में केना बैठे थे भी कखनो छोड़ा